जगमगाए ज्योति सा बिंदु। राहत मिले उनको पाकर के जन्मों की चाहत मिटे। देखे जो उनको एक नजर से, देखे जो उनको एक नजर से, सुख से भरा रस फिर वही पाए, फिर वही पाए ज्योति सा बिंदु। सबके मन को जीत वो लेता, हर दिल का मीत करता उनसे प्रीत, तो बदले उसका नसीब। बनाता है जीवन को दिव्य सा दर्पण, बनाता है जीवन को दिव्य सा दर्पण। उजला जैसे कमल मुस्कुराए, कमल मुस्कुराए ज्योति सा बिंदु मन को लुभाए। चम चम चमके ब्रह्मा के तन में, जैसे अंधेरे में मणि जगमगाए, मणि जगमगाए, मणि जगमगाए, मणि जगमगाए। ओम शांति। आज 22 मई 2021 की साकार मधुर माँ वाक्यों। मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल कर भविष्य बना लो, क्योंकि मौत सिर पर है। प्रश्न, ज्ञान सुनते हुए भी बच्चों में उसकी धारणा क्यों नहीं होती है? उत्तर, क्योंकि विचार सागर मंथन करना नहीं आता है। बुद्धियोग देह और देह के संबंधों में लटका हुआ है। पहले जब बुद्धि से मोह निकले तब कुछ धारणा भी हो। मोह ऐसी चीज है जो एकदम बंदर बना देता है। इसीलिए बाप बच्चों को पहला पहला वायदा याद दिलाते ही देह सहित देह के सब संबंधों को भूलो और मुझे याद करो। गीत भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। बाप बट समझाते हैं, अब बच्चों को यह तो अच्छी तरह मालूम है कि बेहद के बाप को ही कहा जाता है बिगड़ी को बनाने वाला। कृष्ण बिगड़ी को सुधार नहीं सकते। गीता का भगवान कृष्ण नहीं शिव है। शिव बाबा रचयिता है और कृष्ण है रचना। स्वर्ग का वर्षा देने वाला स्वर्ग का रचयिता ही हो सकता है। यही भारत की मुख्य बड़े से बड़ी भूल है। श्री कृष्ण को बाबा कोई कह नहीं सकता। वर्षा बाबा से ही मिलता है और भारत कहीं मिला था।
भारत में ही श्री कृष्ण सहजादा, राधे सहजादी गाई हुई है। महिमा ऊंच ते ऊंच एक बाप की है। श्री कृष्ण है ऊंच से ऊंच रचना, विश्व का मालिक। उनको कहा जाता है सूर्यवंशी डीटी डिनाइस्टी। गीता आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र है। सत्युग में तो किसी को ज्ञान सुनाया नहीं है, संगम पर ही बाप ने सुनाया है। चित्र में भी पहले यह सिद्ध करना है, दोनों के चित्र देते ही गीता का भगवान यह रचयिता है जो पुनर्जन्म रहित है, न कि श्री कृष्ण रचना। तुम जानते हो शिव बाबा ही हीरे तुल्य बनाते हैं। गाया भी जाता है हीरे तुल्य कौड़ी तुल्य। बच्चों की बुद्धि में यह रहना चाहिए कि बाप का फरमान है, तुम मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। वह है बेहद का बाप। कृष्ण ते है हद का मालिक, भल विश्व का राजा बनता है। शिव बाबा तो राजा नहीं है ना। गीता की वास्तव में बड़ी महिमा है, साथ साथ भारत की भी महिमा है। भारत सब धर्म वालों का बड़ा तीर्थ है। सिर्फ कृष्ण का नाम डालने के कारण सारा महत्व उड़ गया है। इस कारण ही भारत कौड़ी तुल्य बन गया है तो ड्रामा अनुसार, परंतु सावधान करना होता है। बाप समझाते बहुत अच्छी रीति है, दिन प्रतिदिन गृह बातें सुनाते रहते हैं, तो फिर पुराने चित्रों को बदल दूसरा बनाना पड़े, यह तो अंत तक होता ही रहेगा। बच्चों को बुद्धि में अच्छी रीति रखना चाहिए। शिव बाबा हमको वर्षा दे रहे हैं, कहते हैं माँ में कम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। कृष्ण को याद करने से विक्रम विनाश नहीं होंगे। वह सर्वशक्तिमान तो है नहीं, सर्वशक्तिमान बाप है, वर्षा भी वह देते हैं। मनुष्य कृष्ण को ही याद करते रहते हैं। अच्छे समझो, कृष्ण ने कहा है, वह भी कहते हैं देह के सब संबंध छोड़ माँ में कम याद करो। आत्मा तो बाप को याद करेगी ना। कृष्ण तो सभी आत्माओं का बाप नहीं है। ये सब विचार सागर मंथन कर बुद्धि में धारण करना चाहिए। कई कई मोह में फंसने के कारण फिर धारणा नहीं कर सकते हैं। तुम गाते आए हो और संग तोड़ आप संग जड़ेंगे। मेरा तो एक दूसरा ना कोई, परंतु मोह फिर ऐसी चीज है जो एकदम बंदर बना देते हैं। बंदर में मोह और लोभ बहुत होता है। साहूकार लोगों को भी समझाया जाता है कि अभी मौत सामने खड़ा है, ये सब ईश्वरीय सेवा में लगाओ, भविष्य बना लो। परंतु बंदर माफिक लटक पड़ते हैं, छोड़ते नहीं है। बाप कहते हैं जब भी देह सही देह के संबंध है उनसे बुद्धि घटाओ, बाप की श्रीमत पर चलो। तुम कहते हो यह धन बाल बच्चे आदि सब ईश्वर ने दिया है। अब वह खुद आए हैं, कहते हैं तुम्हारा यह धन दौलत आदि सब खत्म हो जाना है। किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए, किनकी चर लूटे, सफल उसकी होगी जो धनी की सेवा में लगाए। अर्थुकी का आदि होगी, ये सब खलास हो जाएगा। एरोप्लेन गिरते हैं, वह आग आदि लगती है तो पहले पहले अंदर चोर घुसते हैं जब तक पुलिस आए। तो बाप समझाते हैं बच्चे देहधारियों से मोह निकालना चाहिए, महजीद बनना है। देह अभिमान है सबसे पहला नंबर दुश्मन। देवताएं हैं देही अभिमान। देह अभिमान आने से ही विकारों में फंसते हैं। तुम आधा कल्प देह अभिमानी रहते हो, अब देही अभिमानी होने की प्रैक्टिस करनी है। जो भी मनुष्य मात्र है बिल्कुल ही इन बातों को नहीं जानते हैं, न परमात्मा को जानते हैं। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा कितने जन्म लेती है, कैसे पाठ बजाती है,
हम एक्टर्स हैं, यह किसी को पता नहीं है। इसीलिए आर्फन निधन के कहा जाता है। वो तो कह देते आत्मा ज्योति में लीन हो जाती है, परंतु आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ नोंदा हुआ है। कहते भी है आत्मा स्टार है, फिर भी समझते नहीं है। आत्मा से परमात्मा कह देते हैं, बाप को बिल्कुल जानते नहीं। आत्मा के लिए भी कहते हैं भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। परमात्मा के लिए तो कुछ बताते नहीं है। उनको परम आत्मा कहा जाता है। वह भी परम धाम में रहते हैं। वह भी बिंदी है, सिर्फ पुनर्जन्म रहित है। आत्माएं पुनर्जन्म में आती है। परमात्मा के लिए कहा जाता है ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर है। देवताओं को यह वर्षा किसने दिया? बाप ने। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण आदि आदि। इन देवताओं जैसा अभी कोई है नहीं। उनको ये वर्षा कैसे मिला, यह कोई को पता नहीं है। बाप ही आकर समझाते हैं। उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। इस समय आकर ज्ञान देते हैं, फिर प्राय लोप हो जाता है। फिर होती है भक्ति। उनको ज्ञान नहीं कहा जा सकता। ज्ञान से तो सदगति होती है। जब दुर्गति हो तब सर्व का सदगति दाता ज्ञान का सागर आए। बाप ही आकर ज्ञान स्नान कराते हैं। वह तो पानी का स्नान है, उससे सदगति हो नहीं सकता। यह थोड़ी बातें भी धारण करनी है। मुख्य जो अच्छे अच्छे चित्र है वह बड़े होने चाहिए। जो कोई अच्छी रीति समझ जाए, अक्षर बड़े अच्छे हो। चित्र बनाने वालों को यह बुद्धि में रखना चाहिए, किसी को भी बुलाना है निमंत्रण देकर कि आकर परमपिता परमात्मा का परिचय लो और भविष्य 21 जन्म के लिए बाप से वर्षा लो। भाइयों बहनों, परलौकिक बाप से बेहद सुख का स्वराज्य कैसे मिलता है, सो आकर समझो। बेहद के बाप से वर्षा पाना सीखो। इसमें डरने की तो बात ही नहीं है। बुलाते रहते हैं हे पतित पावन आओ। बाप भी कहते हैं काम महाशत्रु है। पावन दुनिया में जाना है तो पवित्र जरूर बनना है। पतित उनको कहा जाता है जो विकार से जन्म लेते हैं। सतिक त्रेता में विष होता नहीं। उनको कहा ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, विकार है ही नहीं। फिर यह तुम क्यों पूछते हो बच्चे कैसे पैदा होते हैं? तुम निर्विकारी तो बनो, बच्चा कैसे जैसे होना होगा वैसे होगा। तुम यह पूछते ही क्यों हो? तुम बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो जाए। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया, वो है पुण्य आत्माओं की दुनिया। यह अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना है। भक्ति का फल भगवान आकर देते हैं। बाप ही सर्व की सदगति कर सर्व का मालिक बनाते हैं। बाप कहते हैं अपवित्र बनो, माँ में कम याद करो। यह है महामंत्र। बाप से वर्षा जरूर मिलेगा। बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो तो तुम सतः प्रधान बन जाएंगे। सीढ़ी पर समझाना है। दिन प्रतिदिन हर चीज सुधरती जाती है। इनमें क्लियर कर लिखना है ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था और कोई धर्म नहीं था। जो पवित्र बनते हैं वही पवित्र दुनिया में आएंगे। जितनी ताकत तुम्हारे में भरती जाएगी उतना पहले आएंगे। सब इकट्ठे तो नहीं आएंगे। यह भी जानते हो सत्युग त्रेता में देवी देवताएं बहुत थोड़े होते हैं।
पीछे वृद्धि को पाते हैं। प्रजा में तो ढेर होंगे, समझाने वाले भी बड़े अच्छे चाहिए। बोलो, बेहद के बाप से बेहद के वर्षा लो। जिसको पुकारते हो हे बाबा, उनका वास्तव में नाम ही है शिव। ईश्वर व प्रभु भगवान कहने से यह नहीं समझते कि वह बाप है, उनसे वर्षा मिलना है। शिव बाबा कहने से वर्षा याद आता है। उनको कहते हैं शिव परमात्माय नमः। परमात्मा का नाम तो बताओ, नाम रूप से न्यारा कोई नहीं है। उनका तो शिव नाम है। सिर्फ शिवाय नमः भी नहीं कहना, शिव परमात्माय नमः। हर एक अक्षर को बहुत अच्छी रीति क्लियर कर समझाना होता है। शिवाय नमः कहने से भी बाप का मजा नहीं आता। मनुष्य ने तो सब नाम अपने ऊपर रख दिए हैं। तुम जानते हो, मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहा जाता। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को भी देवता कहा जाता है। बाप रचयिता तो एक ही निराकार है। जैसे लौकिक बाप बच्चों को रचते हैं ना, वर्षा देते हैं, वैसे बेहद का बाप भी वर्षा देते हैं। भारत को विश्व का मालिक बनाते हैं। सारी दुनिया का पतित पावन एक ही बाप है। ये थोड़े कोई जानते हैं। हमारे धर्म स्थापक भी इस समय पतित है, कबर दाखिल है। अभी सबकी कयामत का समय है। बाप ही आकर सबको उठाएंगे। कयामत के समय ही खुदा भगवान आते हैं। वही ज्ञान का सागर है। लिखा हुआ है, सागर के बच्चे भस्मीभूत हो गए थे, अर्थात काम चिता पर बैठ काले आयरन एजेड बन गए थे। फिर सुंदर कैसे बनेंगे? बाप कहते हैं याद की यात्रा से। योग अक्षर कहने से मन समझ जाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो अंतमति सगति होगी। कितना सहज समझाते हैं, फिर भी यह बातें बुद्धि में क्यों नहीं बैठती? देह अभिमान बहुत है, इसीलिए धारणा नहीं होती है। बाबा बड़ी युक्ति, अच्छी युक्ति बताते हैं। बेहद के बाप ने जिसको याद करते हैं उसने क्या कर दिया? भारत का स्वर्ग बनाया था। हद का वर्षा तो जन्म जन्मांतर लेते आए हो, और बेहद के बाप से 21 जन्म के लिए बेहद का वर्षा लो। सतयुग त्रेता में देवताएं राज्य करते थे। सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, सब वैश्यवंशी, फिर शूद्रवंशी। सो अक्षर डालने से सिद्ध होता है कि वही पुनर्जन्म लेते हैं, वर्ण में आते हैं। बाप समझाते हैं। बाप समझाते तो सबको है। तुम सम्मुख बैठे हो तो खुश रहते हो। कोई कोई की तकदीर में नहीं है तो सर्विस करते नहीं है। सर्विस करेंगे तो नाम होगा। कहेंगे बाबा की बच्चियां कितनी होशियार है, सब काम करती है, हमको स्वर्ग की बादशाह का वर्षा देती है, यह वखर या माल भी देती है। यह चित्र है अंध के आगे आईना। इसमें जादू आदि की बात नहीं है, पवित्रता की ही मुख्य बात है। समझते हैं ये अंतिम जन्म है, स्वर्ग में चलना है तो पवित्र जरूर बनना है। बिना सामने खड़ा है, पावन जरूर बनना पड़े। सन्यासी घर बार छोड़ते हैं पावन बनने के लिए। बाप कहते हैं बिना सामने खड़ा है, मुझे याद करो तो बेड़ा पार हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल करना है। यह क़यामत का समय है, इसीलिए पावन जरूर बनना है। नंबर 2, देहधारियों से मोह निकाल मोहजीत बनना है। देह अभिमान जो पहला नंबर दुश्मन है, उस पर विजय पानी है। और सब संगत और बाप से बुद्धि जड़ना है। वरदान, मनन शक्ति द्वारा शक्तिशाली बन, विघ्न के फर्श को समाप्त करने वाले,
सर्वो आकर्षण मुक्त भव। मनन शक्ति द्वारा शक्तिशाली वन विघ्नों के पर्स को समाप्त करने वाले सर्वो आकर्षण मुक्त भव। वर्तमान समय मनन शक्ति द्वारा आत्मा में सर्व शक्तियां भरने की आवश्यकता है। इसके लिए अंतर्मुखी वन, हर पॉइंट पर मनन करो तो मक्खन निकलेगा और शक्तिशाली बन जाएंगे। ऐसी शक्तिशाली आत्माएं अतीन्द्र सुख की प्राप्ति का अनुभव करती है। उन्हें अल्पकाल की कोई भी वस्तु अपने तरफ आकर्षित नहीं कर सकती है। उनकी मगन अवस्था द्वारा जो रूहानियत की शक्तिशाली स्थिति बनती है, उससे विघ्नों का फर्ज समाप्त हो जाता है। स्लोगन: ब्राह्मण संसार में सर्वों का सम्मान प्राप्त करने वाले ही तख्त नसीब बनते हैं। ब्राह्मण संसार में सर्वों का सम्मान प्राप्त करने वाले ही तख्त नसीब बनते हैं। ओम शांति।